विद द साइनिंग ऑफ जॉन गार्सिया हमने कई सपने देखे थे कि निको विलियम्स आएगा, ग्रिमाल्डो आएगा, डम्फ्रीज आएगा और कुछ लोग सोचे थे मेसी भी आएगा। पर हुआ क्या? धोखा। हमारे फीलिंग्स के साथ और कुछ केसेस में बार्सिलोना के साथ भी। आप एज अ फुटबॉल फैन समझिए इस चीज़ को कि जब आपके राइवल क्लब्स इतनी मेजर साइनिंग्स कर रहे हों, अपनी स्क्वाड डेप्थ बढ़ा रहे हों, तब आप सोचोगे कि काश मेरा क्लब भी कुछ करे, कुछ बढ़िया साइनिंग्स मिले, मज़ा आए। पर मेरा क्लब यहाँ हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर की फैंटेसीज पूरी कर रहा है। साइनिंग्स करने में स्पोर्ट्स डायरेक्टर का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना तारक मेहता में जेठालाल का। पर डेको अभी तक पिंकू के रोल में ही दिखा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या डेको एक कॉम्पिटेंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर है या हमारी अगली साइनिंग एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले his predecessor at Barcelona, Matteo Alemany. Alemany was a very competent sports director. उसे प्रेसिडेंट लपोर्ता ने खुद अपने अंडर साइन किया था और हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे he was very instrumental. He helped us sign very creative transfers जैसे कि free signings of Aubameyang, Christensen and Kessie. We also had a very strategic sale और हमने livers pull किए to generate some income and he helped us sign very big names such as Robert Lewandowski, Jules Koundé and Rafinha. तो it is a standard very hard to beat और I don't think so Deco अभी भी उस लेवल पे है. It was much harsher back then but still Alemany was very competent and very smart. And predecessor to Matteo Alemany was Ramon Planes. वैसे तो Ramon Planes कोई स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, he was a technical director. Was in such a turmoil कि उनको हैंडल करना पड़ा ये सब कुछ. And his only major things he did in his tenure was Luis Suarez की controversial exit और signing of Pedri, to which I am very thankful. और उसके बाद आते हैं हमारे क्लब के the most important sporting director राउल सनलेही. उन्होंने ज्वाइन किया था बार्सिलोना को 2003 में एंड ही बिकेम द हेड ऑफ ऑपरेशंस एट द क्लब एट 2008. उन्होंने बार्सिलोना को लीव किया था 2017 में. ही वाज एट द क्लब फॉर 15 years एज द डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल. ड्यूरिंग हिज 15 years बार्सिलोना अपने गोल्डन एरा में थी. उनकी जो मेजर साइनिंग्स थी वो लुइस सुआरेज, सेस्क फैब्रिगास, Ivan Rakitic and Jordi Alba. Major operation and the biggest operation Barcelona has ever done was signing Neymar in 2013. That was probably the best signing he could have done for the club. अब आ जाते हैं डेको पे. He was a Barcelona player before and now he is the sporting director of the club. और उसके पहले समर साइनिंग विंडो में हमने कोई मेजर साइनिंग नहीं की थी एक्सेप्ट फॉर विक्टर रोके, जिसके हमें कंप्लीटली कोई नीड नहीं थी. बेचारे के करियर के भी लगा दिए और अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के भी. पर ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी आएगी. अब आ जाते हैं हिज नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में, जहाँ पे हमने कोई मेजर साइनिंग्स नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि हम कुछ जीते ही नहीं थे उस सीजन. हमने बस एक मेजर साइनिंग की जो कि थी डैनी ऑल्मो की, विच वॉज वेरी गुड, मैं मानता हूँ. तो आई गिव हिम सब क्रेडिट फॉर दैट. और इस समर विंडो हमने सिर्फ साइन किया है जोआन गार्सिया को और अभी मार्कस रैशफोर्ड को ऑन अ लोन. पर इतने टाइम में हमारा जितना कटा है दोस्तों, कितनी गिनूं, कितने बताऊं, क्या करूं. भले रियल मैड्रिड हमारे राइवल क्लब हो, बट वन थिंग आई रियली एडमायर अबाउट देम इज द वे दे हैंडल द ट्रांसफर्स. वो कोई शोर शराबा नहीं होता. दे सी द प्लेयर, दे कॉन्टैक्ट हिम, दे नेगोशिएटेड एंड 2-4 दिन में डील डन, खत्म. और हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर स्नैपचैट स्ट्रीक्स बना रहा है, क्या बोलूं भाई. एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर he was rejected by Cooler, he was rejected by Bergwall and he was rejected by Nico Williams twice and Luis Diaz. बस लुइस डियाज. इतना भाव लुइस डियाज को उसकी बीवी नहीं देती होगी जितना ये आदमी उसके पीछे पड़ गया है. Signing a 33-year-old player for 80 million is complete madness. आप कितना ही पसंद कर सकते हो एक प्लेयर को. उसके साथ साथ another culprit is लपोर्ता. हमने कितनी बार सुना है कि हम 1:1 के रूल में आ गए, हमें कोई साइन, हम ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी प्लेयर साइन करने में, रजिस्टर करने में. पर हर साल साइनिंग इसलिए रुक जाती है क्योंकि हम रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे उन्हें. और क्या करें हम. और अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है या आपने अब यहाँ तक देखा है, आपको इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स की क्या डेको आप चाहेंगे कि अपने क्लब में रहे. और आई विल सी यू अगेन.